हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कैसे हो सब? अच्छे हो ना? चलो, तो हम आज क्या देखने वाले हैं? हमने गए क्लास में क्या देखा था? हमने कंप्यूटर के बारे में देखा था। उसमें फिजिकल और मेंटल इफेक्ट हमको कंप्यूटर्स की वजह से हमको कम होता है, तो हमने वो देखा था। बाद में इनपुट किया है, आउटपुट किया है, वो सब हमने देखा था ना। तो चलो, आज हम देखने वाले उसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट हम क्या देखने वाले एक्सरसाइज में? लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट में दी हुई वर्ड्स से हमको ये इन सब का नाम ढूंढना है। तो बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। ये क्या है? क्या है? मॉनिटर। तो ये क्या है? मॉनिटर। नेक्स्ट, ये क्या है? सीपीयू। और ये प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर। और ये माउस। और ये कीबोर्ड। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट में दी गई हुई में से इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो एनी वर्क दैट वी डू विथ आवर हैंड और लेग इज कॉल्ड फिजिकल इफेक्ट और मेंटल इफेक्ट। इन दोनों में से कौन सा एफर्ट है? तो हमको ढूंढना है। एनी वर्क दैट वी डू विथ आवर हैंड और लेग्स इज कॉल्ड। तो आपको कहाँ चला जाना चाहिए? फर्स्ट पेज में चला जाने के बाद इधर देखो, एनी वर्क दैट वी डू विथ आवर हैंड्स और लेग इज कॉल्ड फिजिकल इफेक्ट। तो इधर हमको क्या मिल गया? फर्स्ट का आंसर मिल गया। तो क्या है? फिजिकल एफर्ट मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन, ए डैश इज ए मशीन। तो बुक तो मशीन नहीं होगी, तो क्या है? कंप्यूटर ही होगा। तो देखो, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ये क्या है? कंप्यूटर इज ए मशीन। मिल गया। थर्ड क्वेश्चन, एनी वर्क दैट इज चैलेंजिंग टू द ब्रेन इज कॉल्ड। जो ब्रेन को चैलेंज करता है वो कौन सा है? तो देखो, एनी वर्क दैट इज चैलेंजिंग टू ए ब्रेन इज कॉल्ड। कौन सा एफर्ट आया? मेंटल एफर्ट। तो इधर क्या हमको इनका भी आंसर मिल गया? मेंटल एफर्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? डूइंग सम इज ए डैश। तो डूइंग सम क्या है? तो वो भी है, देखो बच्चों, इधर हमको मिल जाएगा डूइंग सम। यू डू सम। तो ये क्या है? ये भी मेंटल एफर्ट है। कौन सा एफर्ट है? मेंटल एफर्ट। मिल गया बच्चों। नेक्स्ट, रनिंग इज ए डैश। तो रनिंग क्या है? तो वो देखते हैं। तो बच्चों, इधर पहले वो देखो, क्वेश्चन देखो, एनी वर्क्स दैट वी डू विथ अवर हैंड्स और लेग्स इज कॉल्ड फिजिकल एफर्ट। तो इसमें दी तो नहीं गया है हमारा एग्जाम्पल, रनिंग हमारा दिया नहीं गया, पर जो हम हाथ से और पैर से काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एफर्ट। तो इधर रनिंग वो क्या है? रनिंग मीन्स दौड़ना है, तो हमारे पैर से वो काम होता है, तो ये क्या है? फिजिकल एफर्ट। क्या है? फिजिकल एफर्ट। तो डेटा एंटर इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये तो बच्चों आपको पता ही है, क्या है? इनपुट। तो देखो, इनपुट डेटा एंटर इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन गिवन बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर से हमको मिला है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन गिवन बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। एट्थ क्वेश्चन, व्हेन द कंप्यूटर वर्क ऑन इनपुट इट्स कॉल्ड। जब इनपुट पर काम करता है कंप्यूटर तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। बच्चों, ये हमने अगली क्लास में देखा था, गए क्लास में। पता है कि नहीं पता? क्या भूल गए सब? तो नाइन्थ वन, ए डैश इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लैक बोर्ड इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर कि कीबोर्ड इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर?
तो बच्चों हमको इधर पता ही है कंप्यूटर के पार्ट्स है, तो इसमें से कीबोर्ड ही है ना, कि ब्लैक बोर्ड इधर कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया ना, तो क्या है उसका पार्ट्स, कीबोर्ड ही है ना। चलो कीबोर्ड। नेक्स्ट क्या है, द डैश कैन बी सीन ऑन मॉनिटर। कौन सा, सीन इन मॉनिटर, क्या हमको दिखता है, आउटपुट ही दिखता है ना। तो बच्चों अच्छी तरह से एक्सरसाइज फिलअप कर लेना, जब आपको बुक मिल जाए, अमित सर आपको मैसेज डालेंगे जब बुक मिल जाएगी, तब आराम से अच्छी तरह से फिलअप कर लेना। अच्छी तरह से देखो, मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। हमने पहले कंप्यूटर के पार्ट्स देखे, बाद में उसकी एक्सरसाइज देखी अच्छी तरह से, और आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी दिया इसमें से, और इनपुट आउटपुट अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो चलो बच्चों, आज का हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है अभी। तो आज कौन सी तारीख है बच्चों, पता नहीं है, ऐसे थोड़ा चलता है। आज कौन सी तारीख है, 19/6/2020। चलो आज के हम देखने वाले पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो फर्स्ट देखो, द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये तीन मेन फंक्शन है। कौन से है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। सो ए कंप्यूटर मस्ट बी मेड अप ऑफ डिवाइस पार्ट्स दैट आर यूज्ड टू इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये सब तीनों कंप्यूटर के पार्ट्स के साथ ही बने हुए होंगे। तो कौन से कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 5 मेन डिवाइस। तो 5 डिवाइस कौन से है, तो वो देखो, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये 5 मेन डिवाइस है कंप्यूटर के। तो देखो, ईच ऑफ दिस डिवाइस हैज ए स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म। इसमें क्या है, सब पार्ट्स के स्पेशल फंक्शन है, तो हम देखने वाले। तो ये देखो, फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर 3 फंक्शन है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इनपुट के पहले देखते हैं, इनपुट के इनपुट डिवाइस, तो उसमें कौन से है, कीबोर्ड एंड माउस। वो प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग यूनिट, तो ओनली क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू 1 मार्क क्वेश्चन आएगा बच्चों, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखना। और आउटपुट डिवाइस कौन से, मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर डिस्प्ले करता है और प्रिंटर प्रिंट निकालता है। कीबोर्ड और माउस क्या करते हैं, डेटा एंटर करने के लिए काम आते हैं। तो देखो, द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर। तो ये दोनों क्या करता है, कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए काम आते हैं। देर आर यूज्ड फॉर इनपुट, सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ये सब इनपुट देने के लिए काम आते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चा मैंने आपको बोला था 1 मार्क क्वेश्चन है, लिख लेना। ये क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन है। सीपीयू प्रोसेस द इनपुट टू गिव द आउटपुट। इसका काम क्या है, प्रोसेस द इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देना उसका काम है। सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट हमने दिया हुआ होगा, उसमें वो काम करके हमको आउटपुट देता है, मीन्स वर्क करके, प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द सीपीयू। मॉनिटर क्या करता है, सीपीयू का दिया हुआ इनपुट हमको आउटपुट की तरह दिखाता है, हमने जो इनपुट लिखा हुआ होगा वो। द प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट निकाल के हमको देता है। बोथ दिस डिवाइस आर यूज्ड फॉर आउटपुट, सो दे आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ये दोनों डिवाइस किसके लिए काम आते हैं, आउटपुट देने के लिए काम आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस। तो अच्छी तरह से देखो बच्चों, द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर। तो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। हमने बच्चों इधर ही देखा था ना, ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस, इसलिए हम इनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज ए फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड विच मेनी बटन ऑन इट्स। दिस बटन आर कॉल्ड कीज। एक कौन से जैसा है, फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड जैसा है, विथ ए मेनी बटन्स। देखो बहुत सारे बटन्स है, जैसे कि QWER ABCD है, बहुत सारी हो गई, F2 F12 कीज, बहुत सारी की, एंटर की, शिफ्ट की, एरो कर्सर की, नंबर कीज है ना, बहुत सारी कीज है ना, लेटर कीज, कैप्स लॉक, फंक्शन की ऊपर दी गई है,
सो बहुत सारे कीज है। देर आर मोर देन 100 कीज ऑन कीबोर्ड। इधर कितने कीज है? मोर देन 100 कीज ऑन द कीबोर्ड। सम ऑफ दिस आर, वो कौन सी लेटर की A to Z। लेटर की कितनी है? A to Z। नंबर कीज 1 to 9। और मैथमेटिक्स साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो कितनी? और नेक्स्ट पंचुएशन मार्क तो कितनी है? वो भी कॉमा डॉट क्वेश्चन मार्क है ना, बहुत सब। नेक्स्ट क्या है? सम अदर साइन एंड परसेंटेज एट द रेट डॉलर सब आते हैं ना, वो सब कौन से है? सम अदर साइन मीन्स कोई दूसरी कीज। Data entered with the computer with the help of keyboard can be seen on the monitor. Data enter with the help of keyboard. एंटर किससे होगा? कीबोर्ड से ही एंटर होगा ना, माउस से तो सिर्फ हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये डेटा एंटर करने के लिए काम आता है। एंड कैन बी सी ऑन मॉनिटर, और मॉनिटर से हमको डिस्प्ले होता है हमने क्या लिखा है। व्हेन यू प्रोसेस ए लेटर की और ए नंबर, व्हेन यू प्रोसेस ए लेटर की ऑन ए or a number key on the keyboard, it appear at a specific place on the screen। आपको क्या दिखाई देगा? जब आप लेटर और नंबर लिखोगे तब इट अपीयर स्पेसिफिक स्पेस ऑफ द स्क्रीन, आपको उसमें दिखाई देगा। द कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ ए केबल। कीबोर्ड किसके साथ कनेक्ट होता है? CPU के बॉक्स के साथ। तो विथ ए वायर के साथ कनेक्ट होता है। अभी तो वायरलेस भी आ जाता है बहुत कीबोर्ड, जैसे आप दूर से आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो सेकेंड हमारा क्या है? माउस। द माउस इज कॉल्ड प्लास्टिक डिवाइस विच 2 or 3 बटन्स ऑन इट। इसमें कि वो एक स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस है और 2 or 3 बटन्स है। इट कीप्ड एंड मूव ऑन द माउस पैड। एक किस में मूव होता है? माउस पैड में मूव होता है। द माउस इज यूज टू पॉइंट to a particular place on the screen and so it is known as pointing device। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। Nowadays all the instruction or a commands are presented on the screen of the computer। If you want to give a particular commands to a computer, you just have to point the mouse on a command and press on click the mouse button। The mouse connected to the CPU box with a cable। तो ये देखो अभी तो वायरलेस माउस भी आते हैं जो हम केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था। होल्डिंग द माउस प्लेस यू राइट palm। ये देखो कैसे हमको माउस पकड़ना हो सिखाता है। ऑन द माउस इन सच ए वे दैट यू हैव foregain is on the left button and the middle button finger is on the right button। The thumb and the remaining 2 finger hold the mouse on either side। जहाँ जहाँ साइड हमारी है उधर से हम आराम से पकड़ना, जैसे कि ऐसे पकड़ना है माउस को। समझ में आया बच्चों? ये दोनों की क्या रहेगी? इस तरफ से प्रेस करेगी और ये की इस तरफ से, ये फिंगर इस तरफ से प्रेस करेगी, ये दोनों फिंगर इस तरफ से प्रेस करेगी और ये दोनों ऊपर रहेगी क्लिक करने के लिए। समझ में आया? When you are quickly press and release a mouse button, you hear a click sound। इसमें हमको क्या होगा? साउंड सुनाई देगा। जब हम क्लिक करेंगे ना तब हमको साउंड सुनाई देगा। और नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? एंड सो द एक्शन प्रेसिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लिकिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या है हमारा? CPU। द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉक्स दैट यू सी नेक्स्ट टू द मॉनिटर इज नोन एज CPU बॉक्स। जो मॉनिटर के पास में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं। दिस इज बिकॉज CPU इज फिक्स्ड इनसाइड दिस बॉक्स। तो क्या है? दिस इज बिकॉज द CPU इज फिक्स्ड इनसाइड द बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर CPU है। द CPU box contain the CPU and many other parts that are needed to run a computer। As you know, when we enter data into a computer, the CPU process it and give the output। तो ये क्या करता है हमको? CPU जब हम इनपुट डालते हैं तब हमको इनपुट पर काम करने के बाद हमको आउटपुट देता है। द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड द प्रिंटर आर कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स। एक सब देखो, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और सब किसके साथ कनेक्ट होते हैं?
सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? द मॉनिटर एंड ए प्रिंटर आर यूज्ड टू गेट आउटपुट एंड सो दिस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस डेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ये हमने फर्स्ट लाइन में ही देखा था। The monitor display the output produced by the CPU. If you want, you can see a printer to print output on paper. तो ये मॉनिटर क्या करता है? हमको सॉफ्ट कॉपी है जो हमको दिखाई देता है, पर प्रिंटर क्या करता है? वो हमको हार्ड कॉपी निकाल। तो मॉनिटर, द डिवाइस दैट लुक लाइक ए टीवी स्क्रीन इज कॉल्ड मॉनिटर। जो डिवाइस जो टीवी स्क्रीन जैसे दिखाई देता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। लाइक द टीवी, ए मॉनिटर has button to switch it on, switch it off, and button to change the brightness and contrast। तो इसमें भी एक अलग बटन दिए गए हैं जिससे आपकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो, कम दिखे, आपको थोड़ा आँख में जलन फील हो रही है तो आप थोड़ा ब्राइटनेस कम कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हो, तो आपसे आपकी आँख से कुछ नुकसानी ना हो मॉनिटर्स की वजह से, इसीलिए उसमें बटन भी दी गई है। When you enter data into a computer, the monitor display whatever you are typing। ये क्या करेंगे? जो आप टाइपिंग करोगे सब आपको मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। कीबोर्ड से आप जो भी टाइप करोगे ना सब आपको इसमें डिस्प्ले होगा। दिस हेल्प यू चेक वेदर यू हैव टाइप इन डेटा करेक्टली। इसकी मदद से हमको ये पता चलता है जो हमने लाइट किया हुआ सही है कि गलत है, वरना आप किसे टाइप करते रहोगे और बाद में वो पूरा गलत हो जाएगा तो सब गलत हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो as you know the CPU box the process and give the output which is then display the monitor। तो ये क्या करता है? हमको आउटपुट देता है। इनपुट से हम जो करते हैं वो हमको आउटपुट, ये आउटपुट डिवाइस ही वो ना हमको डिस्प्ले करता है। तो ये सॉफ्ट कॉपी है ना, वो हमको आउटपुट ही करता है। तो प्रिंटर क्या करता है? द इंफॉर्मेशन और द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूसर बाई द CPU डिस्प्ले ऑन द मोनीटर। तो ये मैंने आपको बोला था मॉनिटर सिर्फ डिस्प्ले करता है और ये हमको प्रिंट निकाल के आउटपुट देता है। द आउटपुट कैन बी प्रिंट ऑन पेपर। प्रिंट निकाल के देता है जो आपने टाइप किया हुआ होगा, जो मॉनिटर में डिस्प्ले किया हुआ होगा वो हमको प्रिंट निकाल के देता है। सिर्फ प्रिंट को नहीं, ये पिक्चर को भी निकाल के देता है। प्रिंट्स वर्ड एज वेल एज पिक्चर को भी प्रिंट करके निकाल के हमको देता है। द प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ ए केबल। ये भी CPU बॉक्स के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो बच्चों देखो, CPU हमारा क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारा ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन है। सब कहाँ कनेक्टेड होता है? CPU में ही कनेक्ट होता है। तो चलो बच्चों, इसकी हम आज एक्सरसाइज देख लेंगे। तो अगले चैप्टर में हम विंडो के बारे में देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा विंडो है, तो नेक्स्ट क्लास में हम विंडो के बारे में देखेंगे। तो उसके पहले द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, और हमारे वो 3 मेन फंक्शन कौन से है? देखो हमारे मेन फंक्शन देखो बच्चों, इधर देंगे कौन से है? हमने देखा था वही, अभी तक ये चैप्टर में हमने क्या देखा था? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, वो 3 देखे थे ना। तो वही हमारे मेन फंक्शन है। तो लिखो बच्चों, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। ये बच्चों आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको कौन सी लाइन में लिखना है लिख सकते हो, पर ये याद रखना चाहिए। इनपुट क्या करता है? डेटा एंटर करने के लिए काम आता है। और आउटपुट प्रोसेसिंग होने के बाद हमको जो कंप्यूटर से मिलता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, और इनपुट में जो काम करता है उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये याद रखना है, ओके। तो नेक्स्ट, द कीबोर्ड और माउस आर, वो दोनों क्या है? कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है ना। देखो the keyboard and the mouse used to data enter into a computer and so they are called input device। हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा है द डैश इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है हमारा? CPU। देखो, CPU means central processing unit। The CPU process the input to give output, so this is called central processing unit। तो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है? CPU। The fourth question, the monitor and the printer are dash device। तो मॉनिटर एंड प्रिंटर कौन से डिवाइस है? हमारे आउटपुट है। तो बच्चों ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो,
The monitor and the printer are used to get output and so they are called output device. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5th क्वेश्चन क्या है? द डैश इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. तो ये कौन सा डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है? तो हम लोग बच्चे मैंने आपको बताया था कौन सा है. माउस इज अवर पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि वो हमको पॉइंट करके दिखाता है ना. देखो, so it is known as pointing device. The mouse is used to point to a particular place on the screen and so it is known as the pointing device. तो इसको हम क्या बोलते हैं? pointing device कहते हैं. The dash is used to data enter into the computer. तो कौन सा वो डिवाइस है जो हम डेटा एंटर करने के लिए काम आता है? तो वो कौन सा है? कीबोर्ड. कौन सा है? कीबोर्ड, ये वाला. द CPU मीन्स, बच्चों मैंने आपको बोला था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. 8th वन, द डैश इज यूज टू प्रिंट ऑन पेपर. वो कौन सा डिवाइस है जो प्रिंट करने के लिए काम आता है? तो वो कौन सा है? प्रिंटर. बच्चों हमने देखा था, कहाँ देखा था? इधर ही देखा था, लास्ट ही हमने वो ही देखा था. देखो, द आउटपुट कैन बी प्रिंट ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. प्रिंटर की मदद से हम प्रिंट निकाल के सकते हैं. और कोई डिवाइस प्रिंट नहीं निकालता, सिर्फ हमको डिस्प्ले करता है और इनपुट देने के लिए काम आता है और इनपुट में काम करने के लिए काम आता है. द डैश डिस्प्ले द आउटपुट. तो कौन डिस्प्ले करता है आउटपुट? तो वो है मॉनिटर. कैसे? हमने इधर ही देखा था ना. मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द CPU. CPU से हमको जो प्रोड्यूस हुआ है वो हमको मॉनिटर ही डिस्प्ले करता है. तो 10th क्वेश्चन में क्या है? द डैश हैज मोर देन 100 कीज ऑन इट. 100 से भी ज़्यादा कीज वो कौन सा है? तो वो है हमारा कीबोर्ड. देखो, देर आर मोर देन 100 कीज ऑन कीबोर्ड, है क्या नहीं है? तो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द डैश हैज़ 2 or 3 बटन्स ऑन इट. तो ये हमारा माउस है. क्या है बच्चों? माउस. देखो, द माउस इज ए स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस विथ 2 or 3 बटन्स ऑन इट. तो माउस में कितने बटन हैं? 2 or 3 बटन ही होते हैं. द डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो बच्चों ये मैंने आपको बोला था, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो बच्चों, नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. तो इसमें से हमको ढूंढना है. द 2 मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर. 2 मेन फंक्शन क्या है बच्चों? आपको पता है कि नहीं पता? देखो, द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर वो हमको पता चल गया. 2 मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर मीन्स कंफ्यूज नहीं होना है. 2 मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर मीन्स वही लिखना है. क्या लिखना है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ. इनपुट एंड आउटपुट. क्या लिखना है इधर? आउटपुट. और सेकेंड वन क्या है? प्रोसेसिंग. तो इनमें तीनों आगे कि नहीं आगे? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, तीनों आगे. देखो कहाँ गए हमारा? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, तीनों आ गए. तो नेक्स्ट हमारा क्या लिखना है? सेकेंड क्वेश्चन, 2 इनपुट डिवाइस. तो 2 इनपुट कौन से होंगे? कीबोर्ड और माउस. तो 2 इनपुट डिवाइस हो गए. तो 2 आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर एंड प्रिंटर. 2 डिवाइस कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद द केबल. तो 2 डिवाइस है जो CPU बॉक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो मॉनिटर तो किसके साथ? उसके साथ कनेक्ट होता है. प्रिंटर भी उसके साथ कनेक्ट होता है. सिर्फ 2 ही डिवाइस, माउस और कीबोर्ड ही होंगे. कौन से होंगे? कीबोर्ड और माउस. क्योंकि प्रिंटर का वायर अगर आता है वो कहाँ होता है? केबल के साथ कनेक्ट होता है. और मॉनिटर का भी किसके साथ?
उसके साथ ही कनेक्ट होता है। तो सिर्फ सीपीयू का ही, ये कीबोर्ड और माउस ही सिर्फ सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्या है, डिस्प्ले आउटपुट। तो डिस्प्ले आउटपुट क्या कौन सा करता है, मॉनिटर करता है। सेकेंड प्रिंट आउटपुट, तो कौन सा है, प्रिंटर। पॉइंटिंग डिवाइस, तो हमारा माउस। लेटर कीज, तो हमारा कीबोर्ड, कौन सा है। और प्रोसेस इनपुट, तो प्रोसेस इनपुट मीन्स फिफ्थ वन, सीपीयू। तो बच्चों ये अच्छी तरह से लिख लेना, इसमें मॉनिटर, सेकेंड प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। देखो बच्चों मैंने भी अच्छी तरह से लिखा है, तो जब आपको ये बुक मिल जाए ना तो अच्छी तरह से मैंने आपको जो दिया था वो वीडियो ऑन करके फिर से रिकॉल करके अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेना और एक्सरसाइज अच्छी तरह से फिलअप करना। तो आज से हमारा 2 चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विंडो के बारे में, और इसके बाद हम थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि विंडो में बहुत सारे आते हैं। और उसके बाद आता हमारा 4th चैप्टर पेंट। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है पेंट, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो 3rd चैप्टर में हम आगे देखते हैं। चलो धन्यवाद, नमस्ते, टेक केयर, कोरोना से बचिए और स्वच्छ रहिए, ओके। और रोज़ हवन कीजिए घर पे, जब भी कोई भी संडे हो या कोई भी आप जब फ्री हो ना तब एक बार हवन करना। और जब बाहर जाइए तब मास्क पहन के जाना, और अंदर आने के टाइम सैनिटाइजर से हाथ या डेटॉल या कोई भी साबुन हो आपके पास, हाथ धो के आना और सबसे दूरी बरतते रहना बाहर जाने के टाइम। चलो थैंक यू, नमस्ते, बाय।